कुछ नहीं होगा तो नबी भी नहीं, आदम भी नहीं होगा, आदम नहीं होगा तो आदमी भी नहीं, आदमी नहीं होगा तो कोई किसी की माँ होगी ना कोई किसी का बाप होगा। इसका मतलब यह है कि हमारे माँ बाप सबका है आले मोहम्मद का। याद रखिएगा 73 फिरके हैं मुसलमानों के, सबने एक जबान होके कहा ये जो वालिदैन है तो सबका है, इनकी इताअत वाजिब है, इनकी इताअत वाजिब है, इनसे मोहब्बत वाजिब है, इनका ख्याल रखना हर किसी की जिम्मेदारी है, और जो इनका दिल दुखाएगा वो जहन्नम में जाएगा। मैं बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूँ, यानी जो वालिदैन है जो सदका है आले मोहम्मद का, उनके लिए सारे फिरकों ने कहा है कि इनकी इताअत वाजिब है, वालिदैन का एहतराम करो, इनसे मोहब्बत करो, इनके पास बैठो, यानी अगर ना किया तो गुनाहगार हो, अगर इन्हें सताया तो जहन्नमी हो। तो जुमला कहने दीजिए मुझे, अमा जो सदका है आले मोहम्मद का, जो उसे सताने में जहन्नम है, तो आले मोहम्मद है। जो आले मोहम्मद का सदका है, जो सदका है, अगर उन्हें जरा सी भी तकलीफ हुई, अजियत हुई तो क्या है मुकाम? जहन्नम है कि नहीं? वालिदैन को सताने का, और ये है कौन वालिदैन? आले मोहम्मद का सदका। अब जुमला कहने जा रहा हूं मेरे अजीजों, जुमला कहने जा रहा हूं, तवज्जो रखिएगा, अपने बुजुर्गों के दुआओं के साथ जुमला कहने जा रहा हूं। आले मोहम्मद का सदका हो, अगर उसे सताया जाए तो जहन्नम में है, और जो तरो सैयदा पे आकर लकड़ी लेकर आ गया, चलो सही तो सलावत पढ़ेगा फिर वालिदैन का इससे बड़ा कोई मर्तबा है? मैंने चंद जुमलों में बयान किया, ये तो मैंने बयान किया था बुजुर्गों के लिए, अब जरा सा बच्चों के लिए भी कुछ हो जाए, है बच्चों के लिए लेकिन नतीजा जो है वो बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, खासकर बुजुर्गों को बेहतर जाना। फरिश्ता आ गया, आयत लेकर आ गया, इस आयत का शान नुज़ूल सुना पाऊंगा, ये क्यों नाज़िल हुई थी, क्या वजह थी? पैगंबर इस्लाम आए, आने के बाद बेटी से कहा, बेटी मैं अपने बदन में शौक महसूस कर रहा हूं। तर्जुमा ज़हन में रखें, इस घर वाले ज़हन में याद रखिएगा, अगर बात अच्छी लगे तो दुआ से नवाज दीजिएगा। आयतुल्लाह सही कहते हैं, कितनी प्यारी बात। आ गए, ये ज़हन में रखिएगा, ये जुमला आए। आने के बाद का बेटी ने चादर दे दी, चादर दी कि नहीं? पैगंबर इस्लाम चादर में आ गए और जुमला कहने लगा, सबसे पहला बड़ा नवासा आया, मादर गिरामी आप पर सलाम, नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। ये इमाम हुसैन ने तालीमात आले मोहम्मद है, घर में दाखिल होने का सलीका बताया है, घर में दाखिल हो तो सलाम, जो कि सलाम में खुदा ने वो पावर रखी है, अगर कोई जानी दुश्मन भी है ना, किसी ने सलाम कर लिया, क्योंकि अल्लाह का नाम है ना, वो मोहब्बत में तब्दील हो जाता है। मोहब्बत अपने अंदर पैदा करके लोग खींच लेता है। सलाम क्या कहा? नाना की खुशबू, इनकी खुशबू महसूस कर रहा हूं। माँ ने क्या कहा? इशारा कर दिया, चादर के नीचे है। उसके बाद छोटा नवासा आया, सेम जुमले हैं, बिल्कुल नहीं बदले, सेम जुमले हैं, बिल्कुल नहीं बदले। क्या कहा? मादर गिरामी आप पर सलाम, नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। एक लफ्ज भी नहीं बदला, एक नुक्ता भी नहीं बदला, एक हर्फ भी नहीं बदला। अब जो सुराए हसन और करबला की जंग में
शक करते हैं कि एक का मिजाज और था, दूसरे का मिजाज और। यहाँ जो अपने लफ्जों में भी तब्दीली ना करे। मैं तारीखी मजलिस पढ़ना चाह रहा हूँ मौजूदगी, मौलाना की मौजूदगी में। क्या कहा? आप सलाम, इजाजत है कि दाखिल हो जाओ? बताया कि इजाजत से दाखिल होना चाहिए, बगैर इजाजत। फिर उसके बाद अली मुर्तजा आ गए। रिश्ते के एतबार से लफ्ज़ें बदली हुई हैं, लेकिन मफहूम वही है। रिश्ते के एतबार से भाई अब तक जो आने वाले थे दोनों, वो बेटे थे, अब जो आने वाला है नोयत बदल गई, वो शौहर है। आने के बाद का बिन्ते पैगंबर आप पर सलाम, अपने भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। का चादर के नीचे है, ठीक है ना, चादर के नीचे है। भाई आप समझे तो सही है मोहम्मद। फिर फातिमा आ गई, दाखिले किसा हो गई, दाखिले किसा हो गई। अब हमसे कहते हैं, इसका मतलब ये है, खुशबू सूंघने का मतलब ये है कि मुझे खुशबू आ रही है। जो खुशबू रसूल की थी वही हसन की थी, वही हुसैन की थी, जिल्ला कहने जा रहा हूँ, कसम खुदा की दुआओं से नवाजी, आपकी दुआएं चाहिए। ये कैसे पता चले कि खुशबू वही है? आइए मैं आपको बताऊं, शबे हिजरत कफ़ार यही सोच कैसे पता चले क्या मिजाज है, क्या कैफियत है? आइए शबे हिजरत, अगर रसूल की खुशबू कोई और होती, अली की खुशबू और होती, तो कुफ्फार पहचान लेते। सारी रात पहरा देना इस बात की दलील है, वो खुशबू रसूल के जिस्म से आती थी। बस सलावत पढ़ो। अच्छा, कुछ लोगों को, जिन घरों को बुग़्ज़ हसद का कैंसर है, यह जुमला बोल के तो हम आज के एतबार, जिन लोगों को बुग़्ज़ हसद का कोरोना है, उन्हें विलायत अली का जाम हज़म नहीं होता होता ही नहीं। तो अब क्या की? अब कह लगे जब पैगंबर आ गए ना चादर के अंदर, आपने हदीस की सब बहुत सुनी होगी, लेकिन थोड़ी सी जरा सी मेरी मेहनत भी देख लें, अगर कुछ अच्छा लगे तो बहुत से नवाज दें। पैगंबर जब आ गए तो शहजादी के जुमले हैं कि मेरे बाबा का चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे चौधरी का चेहरा। क्या किसी को शक है मुसलमानों को? सारी दुनिया जानती है रसूल खुदा नूर मुजस्सम है। फिर शहजादी क्यों कह रही हो? क्योंकि किसी ने इतना नूर था, इतना नूर था चेहरे पर कि मुझे नाम नहीं पता कौन सी बीवी थी कि रसूल की, मगर वो ये कहती है कि जब हमारी सुई गिर जाती थी, आपके ज़हन में खुदा अपनी रहमत नाज़िल करेंगे, जब हमारी सुई गिर जाती थी तो हम वो सुई रसूल खुदा जब आ जाते थे तो उनकी रोशनी में तलाश करते थे, उनकी रोशनी में तलाश। अब ये अलग सा मैटर है भाई, वो रात में सुई क्यों आती थी, वो रात में क्या सिला जाता था, और सुई में धागा होता है, जब धागा कपड़े में फंस जाता तो वो गिर कैसे जाती थी, वो गिर कैसे जाती थी, ये अलग मैटर है, ये अलग गुफ्तगू है। ये तो हो गई ये कि क्या शहजादी कह रही, शहजादी कह रही कि चादर के अंदर आके चौधरी के चांद, चौधरी का चांद होगा, क्योंकि चांद में जितनी पावर चौधरी के चांद होती उतनी फिर और किसी चांद में नहीं होती, किसी और चांद में नहीं होती। तो एक साथ कहते हैं नहीं ये तो अच्छा ये जुमला कर दो कि खुशबू के लिए जुमला था।
अबू जहल से रिवायत है, अबू जहल से रिवायत है कि हम पैगंबर को ऐसे पहचानते थे कि पैगंबर किधर गए कि जिस गली से पैगंबर गुजर जाते थे सही किताबों के हवाले देके पढ़ो, सही में कोई सही बात तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि हम पहचान लेते थे कि पैगंबर कहां गए तो बस खुशबू आती रहती थी। और वो ये कहते हैं अबू जहल, वो ये कहते हैं कि 7 दिन तक जिधर को रसूल गुजर जाते थे खुशबू नहीं, 7 दिन तक वो खुशबू रहती थी। अब सवाल यहाँ ये खुशबू का वो तो मसला हो गया, वो तो मसला हो गया। क्या कहा? मेरे पापा का चेहरा चौधरी की चाल का, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है कि फातिमा ज़हरा की रिदा में आने के बाद रसूल का चेहरा चौधरी की चांद की तरह चमक जाए? तो हमने कहा हम बेफजूल की बातें नहीं करते, बीबी की चादर अजमतों वाली चादर है, ये घराना अजमतों वाला घराना है। हवा में तीर न चलाइए, बताइए। मैंने कहा ये बताता हूं आपको, जनाब याकूब की आंखों का नूर चला गया, जनाब याकूब की आंखों का नूर चला गया, जनाब यूसुफ ने अपना कुर्बा भेजा, अरे जुमला कहा कि मेरे बाबा की आंखों पे डाल देना, मैं जुमला कहने जा रहा हूं, मेरे बाबा की आंखों पे डाल देना। जैसे ही तुमने आंखों पे डाला फौरन ही नूर आंखों में आ गया। मैं कहूंगा वो एक यूसुफ है जिसके कुर्ते से रोशनी आ गई। अरे सैयदा की रिदा तो वो सैयदा है जिसने 11 यूसुफ पाए। अब मैं तर्जुमा बयान कर जा रहा हूं। तर्जुमा इस घर वाले वो तो पूरी तारीख उठा देखिए 24,000 मरतबा जिब्राइल। मैं जिम्मेदारी के साथ ही बात कर रहा हूं अपने भाई की मौजूदगी में कि जितनी बार भी आए जिब्राइल उतनी बार करे सैयदा पे इजाजत अल्लाह कहने जा रहा हूं जुमला, जितनी मरतबा भी आए इजाजत लेते, क्योंकि ये दर तो वो दर है कि यहाँ तक तो उसे भी इजाजत की जरूरत पड़ती है, किसी से इजाजत नहीं लेता। दर तो वो दर है कि ये दर है जो किसी से इजाजत नहीं लेता, न किसी दरबार में इजाजत लेता है, न किसी जिंदान में इजाजत लेता है, न कुछ वो भी इजाजत लेता है। लेकिन कमाल ये है कि आज जो जिब्राइल आए तो इजाजत नहीं ली, इस दरवाजे पे इजाजत नहीं ली। सलावत पढ़े मत करना। तो एक नारा में इन्होंने जुमला कहा कि नारा में नारे हैदरी। इजाजत इसका मतलब ये है कि आज दीवारों से घिरी हुई जगह को घर नहीं कहते। क्या कहते हैं? आज दीवारों से घिरी हुई जगह को घर नहीं कहेंगे। कुरान कह रहा किसी के घर जाओ तो सलाम करो, उसके बाद दाखिल हो। लेकिन यहाँ पर फरिश्ता आया फौरन डायरेक्ट, आने के बाद उसने किसी से इजाजत नहीं ली, आने के बाद कहता है, आयत सुनाता है, ए इस घर वालों जो चादर के अंदर है, जो चादर के अंदर उनसा के, ए इस घर वालों अल्लाह का इरादा यह है कि तुमसे हर तरीके की निजात को दूर रखे। ए इस घर वालों, दीवारों वाले घर को नहीं डाल। आज घर की नोयत बदल गई, आज घर वो है जो रसूल की रिदा है, जो रसूल ओढ़े हुए हैं, आज वो घर है। अच्छा मैं मुझे बताइए, मैं जुमला कर रहा हूं, अगर पहले बैत में ये आयत आती और घर में आती तो कोई अहले बैत में शामिल हो या ना हो, लेकिन जनाब
उनमें शर्मा जरूर होती है। अगर घर के लिए आया था कि भाई एक पैगाम आया कि इस इमाम बाड़े के लिए, तो हम सबके ऊपर लागू है ना, जितने हम बैठे सभी उसके सबके ऊपर जरूरी है तो हमारे लिए। और किसी को मखसूस करके कहा जाए यानी इस कमरे में, इस शहनशीन में, तो वही तो होगा ना जितना मखसूस किया गया। इस मिंबर पे वो मखसूस हो जाएगा, यानी बस यही, इसके अलावा कुछ नहीं। ये था, इसका मतलब ये है कि अगर घर के लिए आयत आती तो कोई होता ना होता अहले बैत, लेकिन उम्मे सलमा जरूर होती। लेकिन तारीख ये बताती है कि उम्मे सलमा भी जब रहे तो कहा अल्लाह के खैर तू खैर पर हो। मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, जुमला, तुम खैर पर हो लेकिन चादर में दाखिल नहीं हो सकती, चादर में दाखिल नहीं हो। तुम खैर पर हो लेकिन चादर में दाखिल, फिर एक मतलब तुम खैर पर हो लेकिन चादर में दाखिल नहीं हो। एक जुमला है बहुत बड़े खतीब का, वो बयान करने जा रहा हूं, परवरदिगार जो सवाल रखा हो ताहिर जर्नई साहब की रूह को पहुंच जाए। जुमला कह जा रहा हूं, वो जुमला कहते हैं अमा सुनो तो सही, जो खैर वाली है बीवी है, जब वो चादर में नहीं आ सकती तो कोई शर वाली बीवी चादर में। सलावत पढ़े 40 मिनट हो गए, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। क्या कहा उन्होंने? जब कोई खैर वाली बीवी चादर में ना, कोई शर वाली आ जाए। अब मुझे जुमला कहना है, इब्राहिम लाए, आने के बाद उन्होंने आया अल्लाह का इरादा है कि आपसे हम मिला सकते और ऐसे पाक रखे जैसे पाक रखने का हक है। सैयदा का मुकाबला करते हैं, कहते नहीं साहब, सैयदा अकेली करती है, रसूल ने 4 बेटियां थी, और तुम 4 कहते हो, हम 4000 को तस्लीम करने को तैयार है। हम इस पे बहस ही कब कर रहे हैं? जुमला कहने जा रहा हूँ, हम इस पे बहस ही नहीं कर रहे। तुम 4 लाख कहो, हमारी तो अजमत है, तो गरीब को मान सकते हैं, 4 लाख को भी माने। उनके घर की कनीज पिज्जा की जूतियों को हम अपने सर का ताज बना लेते हैं। तो 4 क्या 4 करोड़ हो, तो रसूल की बेटियां हैं, हम मानेंगे। तुम रसूल की 4 बेटियां तो लिख सकते हो, लेकिन नवासे 2 ही लिखने पड़ेंगे, हसन और हुसैन। तुम 4 बेटियां तो लिख सकते हो, लेकिन नवासे 2 ही लिखने पड़ेंगे, हसन और हुसैन। कहते नहीं वो तो नबी की बेटियां थी, हमने सबकी शादी कर दी थी। बहस ये नहीं है, मुझे तकलीफ तो बोल रहा हूँ, मैं तकलीफ तो बोलूँगा। अब जुमला कह रहे हैं, रसूल ने अपनी बेटियां दे दी। एक दिन कुछ लोग मुझे लटकाए आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह, आप अपनी जूतियों की इस्लाह कराने के लिए, सही कराने के लिए वो अली को देते हैं, हमें क्यों नहीं देते? वैसे से जुमला समझिए, रसूल ने किसको क्या दे दिया? क्या कहा? आप अपनी जूतियां अली से सही कराते, हमसे क्यों नहीं सही कराते? कब तुम इस लायक नहीं हो कि मेरी जूतियां सही हो? तुम इस लायक नहीं हो कि मेरी जूतियां में जो रसूल अपनी जूतियों के लायक न समझे, तो अपनी बेटियों के लायक समझे। जो ना समझे वो समझ सकता है। तो मसला ये नहीं है, सैयदा की अजमत को कोई नहीं समझ सकता। एक जुमला और कहना चाह रहा हूं, खुतबा फजर 14
या 12 सफों का है? या इसे थोड़ा और बता के लिखा और बता दे कितने सफों का है? तो जुमला कर जाओ तारीफ कर दिया। आज तक 1400 साल से उस मुद्दे के ऊपर तकरीर हो रही है। आज तक सारे राजी अपने कलम उठा रहे हैं, स्कॉलर लिख रहे हैं, मुसन्निफ लिख रहे हैं, सब लिख रहे हैं, लेकिन आज तक उस मुद्दे को न समझ सके। अरे जुमला कहने जा रहा हूं मौला के चाहने वालों, यानी जो शहजादी ने खुतबा दिया दरबार में खड़े होकर 12-14 सफों का, आज तक सारी दुनिया के मुसलमान उस पर कलम चला रहे, लेकिन खुतबा अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। समझ में नहीं आया, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है। हम जिसके खुतबे का तर्जुमा ना हो सके सही बात नहीं आवे का तर्जुमा ना हो सके, खराब कर पा जिंदगी का कोई तर्जुमा करेगा? मेरी वाली को भी नहीं, दोनों भी बन जाएगी बढ़िया। देखिए मेरे याद नहीं कभी ऐसा हो जाता है कि मौजूद है कि आते हैं, आने के बाद मजलिस पढ़ी, मुझे याद नहीं कि मैंने 2-4 साल पहले यहाँ आपको मजलिस से पढ़ी, मेरी याद नहीं कि मैंने क्या पढ़ा, याद नहीं कि मैंने क्या पढ़ा। अच्छा बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि याद नहीं था तो मजलिस पढ़ी थी वही। अब लोग ये कहते हैं कि कसम से मजलिस से पढ़ जाते तो याद नहीं था कहाँ क्या पढ़ा, तो लोग कहते हैं क्या मौलाना के पास मैटर नहीं है। अरे जुमला कहने जा रहा हूँ मैं अपने ऊपर, मौलाना के पास मैटर नहीं है, तो पढ़ी थी वही पढ़ दी। हमसे तो कह रहे हैं 2 साल के बाद वही पढ़ दी। ये जिब्राइल अभी बाहर खड़े होकर कह रहे हैं इस घर वालों इजाजत है कि माहौल सादत में छठा हो जाऊं। अरे जुमला कहने जा रहा हूं, हमसे कह फिर अंदर चादर में आ गए। यही जुमले जो जिब्राइल बाहर किए थे 2 मिनट बाद फिर यही किए। रसूल ने नहीं कहा क्या जिब्राइल मैटर खत्म हो गया? रसूल ने कहा खत्म हो गया। जिब्राइल ने कहा कि रिपीटेशन को मत जाओ, ये देखो जिक्र किसका है। क्या कहा है? क्या इजाजत है कि मैं छठा हो जाऊं? क्या जरूरत थी कहने की? भाई ये जुमला कहने की क्या जरूरत थी कि मैं छठा हो जाऊं? जिब्राइल बताना चाहते हैं कि मैं छठा हूं, मुझसे पहले 5 हैं। मैं छठा हूं, मुझसे पहले 5 हैं। अली ने कहा क्या अल्लाह के पैगंबर इजाजत के मैं आपका चौथा हो जाऊं? मैं आपका चौथा हो जाऊं? हसन और हुसैन ने कहा कि मैं आपका तीसरा हो जाऊं, दूसरा हो। देखा जिब्राइल बताना चाहते हैं छठे की तैर लगा के, छठे की तैर लगा के बताना चाहते हैं कि छठा बनता ही जब तक 5वां ना हो, और 5वें का आदत बनता ही नहीं जब तक चौथा ना हो, और चौथा मुकम्मल होता ही नहीं जब तक तीसरा ना हो, और तीसरे का कोई वजूद नहीं जब तक दूसरा ना हो। इसका मतलब यह है कि जिब्राइल अपने लिए नहीं बता रहे थे, छठे की तैर लगा के बताना चाह रहे थे कि कोई कल का गुनाहगार इन 5 मासूमे में दाखिल ना हो। बस ये 5 है। फिर आगे बढ़े, क्या कहा? फिर क्या कहा? फिर कहा कि हमने तुम्हें ऐसे पाक रखा जैसे पाक रखने का हक है, ऐसे ताहिर रखा जैसे ताहिर रखने का हक है। अब सवाल मैं आपसे करता हूँ, जवाब देंगे आप? मेरे बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, जवाब से खास करो। मुझे बताइए, एक होता है ताहिर पाक, ताहरत, और एक है हक वाली ताहरत। खुदा ने कहा ना, खुदा ने कहा है आयत तकलीफ के लिए ऐसे पाक रखने का हक है। तो इसका मतलब यह है कि हक वाले ताहिर और हैं
हुजूर खास तौर हक वाले ताहिर और बगैर हक वाले ताहिर और मिसाल के तौर पे उलमा बैठे हुए हैं, आप पूछिए अगर कोई नजीस है उसको वाजिब है उसको, तो आप पूछेगा वो मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, गुजर सकता है सहन में मगर ठहर नहीं सकता, क्या हम बाप नहीं, हम ताहिर नहीं, हम कलमा नहीं पढ़ते, क्या कहने वाह। मस्जिद से गुजर सकता है ठहर, इतनी इजाजत नहीं कि आप वहां ठहरे, ये तो यहाँ की मस्जिद है जो शबीह उस मस्जिद की तो दीवार के पास से भी नहीं गुजर सकता, उसकी मस्जिद के पास से भी नहीं गुजर सकता। इन मस्जिदों से गुजर सकता है लेकिन ठहर नहीं सकता। आपको बताने का ताहिर कौन है और हक वाले ताहिर कौन है? भाई ये नजीस है, ठहर नहीं, गुजर सकता है बस, ठहर नहीं सकता, ठहर गया तो हराम, ठहर गया तो हराम। कैसे पता चले कि हक वाले ताहिर कौन है? आइए मैं बताता हूँ। पर जिनके दरवाजे बंद कर दिए वो ताहिर थे और जिनके दरवाजे खुले रखे वो हक वाले ताहिर थे। जिनके दरवाजे बंद हो गए वो ताहिर थे और जिनके दरवाजे खुले रहे वो हक वाले ताहिर हैं। फिर जुमला करने जा रहा हूँ, नजिस आदमी दाखिल नहीं हो सकता मस्जिद के अंदर। नजिस आदमी ऐसे पाक रखा जैसे पाक रखने का हक है, वो हक वाले कौन है? ताहिर। नजिस आदमी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, अगर दाखिल हो अंदर नहीं जा सकता, वो भी सहन के अंदर गुजर सकता है। अरे तेरी अजमतों पे सलाम हो, ए अली तेरी अजमतों पे सलाम, तूने खाना सैयदा बच्चे को जन्म दे दिया। पता चला हक वाले ताहिर कौन होते हैं। सलावत पढ़े। हक वाले ताहिर कौन होते हैं और अगर हक वाले ताहिर कौन होते हैं बता दे। दरवाजा जिसका खुला रहे, अब हमसे कहते हैं हम तुम फला दर पे नहीं जाते, फला दर पे नहीं जाते, बजुल्ला करेगा फला दर पे नहीं जाते। बेवकूफ को जिसके दरवाजे खुदा ने बंद कर दिए हो, बंद दरवाजों पे जाना कौन सी अक्लमंदी की बात है? जिनके दरवाजे खुदा ने बंद कर दिए हो, बंद दरवाजों पे जाना अक्लमंदी की बात, अक्लमंदी की बात नहीं जाना। हक वाले खाना खुदा में बच्चे को जन्म दिया। आप पूछिए आम तौर पे जो औरतें होती हैं बच्चे को जन्म देती है, बच्चा भी नजीस होता है, खुद भी नजीस होती है माता, और वो जाए विलादत भी नजीस होती है। कह जा रहा हक वाले ताहिर कौन है? जाए विलादत भी नजीस होती है। जब जा रहे थे ना इब्राहिम और इस्माइल, खुदा ने बुला के कहा था मेरे घर को पाक रखना, मेरे घर को पाक रखना, सजदा करने वालों के लिए, रुकू करने वालों के लिए, एतकाफ करने वालों के लिए। कहा था नहीं कहा था? मेरे घर को पाक रखना। अगर अली की विलादत से अगर अली की विलादत से खाने काबा नजीस हुआ और पैगंबर जब अपने हाथों पर लेकर चले तो परवरदिगार आलम कहता है भाई को बाद में ले जाना, पहले जगह को पाक करो। नहीं मेरे हम जुमले की आपने पजीराई नहीं की। क्या कह रहे हैं? और तीन जुमला क्या गया? क्या कहा? भाई को बाद में ले जाना, पहले घर को पाक करो। अब जुमला करने जा रहा हूं। अब दो ही बातें हो सकती है, क्या तो अली के पैदा होने से, क्या कहना है हक वाले ताहिर कौन है? क्या तो अली के पैदा होने से खाने काबा नजीस नहीं हुआ? मुझे बताइए क्या रसूल ने पाक किया कि बच्चे को पकड़ा और चचियान पकड़िए इसको जरा मैं खाने काबा पाक कर दूं? मैं जुमला कहने जा रहा हूं। क्या तो अली के पैदा होने से
खाने काबा नजिस नहीं हुआ। अगर तुम मानते हो कि नजिस हुआ तो फिर ऐसे घर में जाते क्यों हो जो अब तक नजिस है? क्या रसूल खुदा ने पाक किया? नहीं किया ना। तो क्या तो ये मानो कि अली के पैदा होने से वो जगह नजिस नहीं हुई? और अगर तुम कहते हो कि अली के पैदा होने से वो जगह नजिस हुई है, अब अली का छोड़िए मर्तबा क्या है? फातिमा बिन्त असद का बताइए। फातिमा बिन्त असद का बनाइए। अब मैं जुमला कहने जा रहा हूँ, ये आखिरी जुमला है।